उस रही थी जिस दिन मैं पैदा हुई थी। मेरा नाम नंदिनी है, मेरी उम्र 21 साल है। बचपन में ही मेरे माता पिता का एक्सीडेंट में मारे गए। उनके जाने के बाद घर का माहौल बिल्कुल बदल गया। हर कोई मुझे दुश्मन की नज़र से देखता। धीरे धीरे सबका रवैया मेरे साथ बद से बदतर होता जा रहा था। मुझे खाना तक नहीं देते थे, जबकि वो घर जिसमें हम सभी रह रहे थे वो मेरे माता पिता का था। पिताजी के गुजरने के बाद चाचा चाची ने पूरे घर पे, हमारी ज़मीन पे, कारोबार पे, सब पे कब्जा कर लिया था। वो सब कुछ अपने नाम कराना चाहते थे और इसलिए उन्होंने कई बार मुझे मारने की भी कोशिश की। लेकिन एक रात मौका पाकर मैं घर से भाग गई और भागते भागते मैं सड़क के किनारे पहुंच गई। उस वक्त वहां से एक बस गुजर रही थी और बिना कुछ सोचे समझे मैं उसमें बस में बैठ गई थी। बस थोड़ी दूर ही चली थी और बस कंडक्टर मेरे पास आया कि कहाँ की टिकट चाहिए मैडम। मैं उससे अपना चेहरा छुपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो मुझे पहचान गया और उसने चाचा को खबर कर दी कि मैं घर से भाग रही हूँ। बस एक नाके पर रुकी और डर की वजह से मेरी सांसें भी थम सी गई थी कि चाचा तो आज मुझे जान से ही मार देंगे। कि तभी चाचा गांव के 4-5 आदमियों के साथ मुझे लेने आ गए। चाचा का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था, लेकिन उस वक्त तो चाचा ने सबके सामने कुछ नहीं कहा, लेकिन घर ले जाकर उन्होंने मुझे बहुत और धमकी देते हुए कमरे में बंद करके चले गए कि कल का दिन तेरा इस गांव में आखिरी दिन होगा। बहुत शौक है ना भागने का तुझे तो कल सुबह मैं बताता हूँ। कल से तेरी जिंदगी नर्क बन जाएगी। चाची की बातें सुनकर मेरा दिमाग सुन पड़ गया था। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर कल मेरे साथ क्या होगा। यही सोचकर मेरे रोंगटे खड़े होने लगे थे और रोते रोते ना जाने कब मेरी आंख लग गई। सुबह मेरी आंख कमरे के दरवाजे की आवाज़ से खुली। अपने सामने चाचा को देखकर मैं बहुत डर गई थी कि अब मेरे साथ क्या करेंगे। और तभी चाचा मुझे घसीटते हुए बाहर ले आए और बड़ी बेदर्दी से मुझे एक बड़ी सी गाड़ी में फेंक दिया, जैसे कूड़े को फेंकते हैं ना। ये गाड़ी कोलकाता जा रही थी और मेरे साथ गाड़ी में और भी लड़कियां थीं। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। फिर मुझे पता चला कि हमें बेचा गया है एक कोठे चलाने वाली को, और ये सुनते ही मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई कि मेरे सगे चाचा ने दौलत के लालच में अपने भाई की बेटी को ही बेच दिया। नंदिनी ऊपर खिड़की में खड़ी गली की चकाचौंध देखकर अपने अतीत को याद कर रही थी। कोलकाता शहर की ये आखिरी गली शाम होते ही रंगीन होने लगती थी। दिन में वह किसी वीरान बस्ती से कम नहीं दिखते, पर शाम होते ही किसी दुल्हन के जैसी नजर आने लगती ये शहर की सबसे बदनाम गली थी, जहाँ शरीफ लोग बस रात के अंधेरे में आया करते थे। आज नंदिनी बहुत उदास थी और ऊपर खिड़की में आकर अकेले हो गई। आते जाते लोगों को देख रही थी और सोच रही थी कि कैसे कुछ ही सालों में उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई है, और वो इस बात से अनजान थी कि उसकी ज़िंदगी में आज फिर एक नया मोड़ आने वाला है। सोचते हुए वो अपने आप से कहने लगी, लगता है आज भी कोई बोनी नहीं होगी, और इतना कहकर उसने सिगरेट जला ली। नंदिनी 21 साल की खूबसूरत लड़की थी, जिसको उसके ही चाचा ने खानदानी दौलत के लालच में एक कोठी के हाथों बेच दिया था। नंदिनी ने बहुत कोशिश की इस गंदगी से भागने की, पर हर बार उसे हार ही नसीब हुआ था। साथ में पिटाई भी ऐसी होती कि 2 दिन तक उसे होश ही नहीं रहता। एक बार जो उस कोठे पर आ जाता, उसका वापस जाना नामुमकिन था। नंदिनी के अलावा भी यहाँ ना जाने कितनी और लड़कियाँ थीं जो इस धंधे में थीं। कुछ मजदूरी के कारण तो कुछ अपनी मर्जी से आई थी। पहले सब यहाँ से भागने की कोशिश करती, बाद में सब इसी को अपनी किस्मत समझ लेती। सुविता ताई इन सब को खरीदने और बेचने का काम किया करती थी। उसकी मर्जी के बिना यहाँ एक पत्ता तक नहीं हिलता। पुलिस भी इनसे खौफ खाती थी। अचानक एक हाथ आकर नंदिनी के कंधों पर पड़ा। नंदिनी अपने अतीत की दुनिया से बाहर आई। उसने देखा उसके सामने 23 साल का खूबसूरत नौजवान लड़का खड़ा था। उसने आंखों के इशारों से नंदिनी को कमरे में चलने के लिए कहा। नंदिनी ने सिगरेट फेंकी और उसके साथ चली गई। सारी रात वो नंदिनी के बदन से खेलता रहा। सुबह होते ही उसने खुश होकर नंदिनी को 5,000 रुपये थमा दिए।
नंदिनी ने 2000 रुपये उसे वापस कर दिए। वो नंदिनी से कहने लगा, अरे रख लो, तुम्हारे लिए ही है। नंदिनी ने कहा, नहीं साहब, हराम का खाने की आदत नहीं है, अपनी जितना काम उतने पैसे होते हैं। ये सुनकर उसने नंदिनी से उसका नाम पूछा, लेकिन नंदिनी बोली, नाम जानकर क्या करेंगे साहब। इस पर वो बोला, इतनी खुददार लड़की पहली बार देखी है, इसलिए। नंदिनी बोली, जैसा मेरा धंधा है उसमें यह नाम वाम जानने की जरूरत नहीं पड़ती, बस आओ अपना काम करो और निकल जाओ। उसे नंदिनी की बातें बड़ी अजीब लगी और उससे भी ज्यादा खटका उसका रुख मिजाज, और कहने लगा, बड़ी बेपरवाह है तू, और उसे नजर भर देखने के बाद बाहर निकल गया। कुछ दिन गुजरे कि एक शाम वो फिर से उसी गली में आया। उसका नाम आकाश था और वह एक प्राइवेट कंपनी में अच्छी पोस्ट पर था। उसने चारों तरफ देखा, नंदिनी कहीं दिखाई नहीं दी। ऊपर गया तो ऊपर जाते ही लड़कियों ने उसे घेर लिया। हर कोई उसकी मेहमान नवाजी को तैयार था। तभी सुबिता ताई ने सबको दूर करते हुए कहा, अरे लड़कियों हटो, और आकाश की तरफ देखते हुए कहने लगी, कौन सी लड़की चाहिए, जिस पर उंगली रखोगे वही तुम्हारी होगी। आकाश बोला, वह कहाँ है। सुबिता ताई बोली, अरे कौन। आकाश बोला, कल जो मेरे साथ थी। सुबिता ताई कहने लगी, नाम पता है उसका भी या नहीं। तो वो कहने लगा कि उसने नाम नहीं बताया था अपना। इतने में वहां नंदिनी आ गई। उसने नंदिनी की तरफ उंगली कर दी। वहां खड़ी सब लड़कियां नंदिनी की तरफ देखकर मुंह बनाकर चली गई। पता नहीं इसको नंदिनी में क्या दिखा दिया है। नंदिनी आकाश के साथ अंदर कमरे में चली गई थी, लेकिन उसने उसके साथ कुछ नहीं किया, बस चुपचाप बैठा हुआ देखता रहा। तो ये देखकर नंदिनी बोली, ऐसे क्या देख रहे हो, जिस काम के लिए आए हो करो और निकलो। नंदिनी ने ब्लाउज खोलते हुए कहा। आकाश कहने लगा, तुम इतनी खूबसूरत हो कि कोई भी तुम्हारे लिए अपनी जान दे दे, फिर इस दलदल में किस लिए हो। नंदिनी ने उसे देखते हुए कहा, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझती, मेरा काम है नुमाइश करना बस। तो इस पर आकाश कहने लगा, पर आज मैं तुमसे खेलने नहीं आया हूँ, मैं खुद नहीं जानता क्यों आया हूँ, पर यहाँ खींचा चला आया, तुम्हारे बारे में जानने की इच्छा होने लगी। आकाश ये कहते हुए बिस्तर पर लेट गया। आकाश की बातें सुनकर नंदिनी बोली कि आप जैसे लोगों के लिए ऐसी लड़कियां सिर्फ एक रात की मेहमान हुआ करती हैं, पर दिन में आप जैसे बड़े लोग हमें पहचानने तक नहीं आते। नंदिनी ने अपनी साड़ी का पल्लू कंधे पर रखते हुए कहा। तो आकाश बोल पड़ा, तुम्हारी बातें बहुत कड़वी है पर सच होती है। ये कहते हुए आकाश सिगरेट जलाने लगा और एक सिगरेट उसने नंदिनी की तरफ भी बढ़ा दी। नंदिनी इत्मीनान से सिगरेट पी रही थी। आकाश कुछ देर बैठा रहा, पर नंदिनी ने उसकी हर बात को घुमा फिराकर ही जवाब दिया, मानो वह जवाब देना नहीं चाहती थी। आकाश ने जेब से 1000 रुपये निकाले और नंदिनी की तरफ बढ़ा दिए। ये देखकर नंदिनी बोली, जब कुछ किया ही नहीं तो फिर पैसे क्यों, किस बात के। तब आकाश ने वो पैसे वापस रख लिए और फिर वो वहां से चला गया। नंदिनी बूत बनी वहीं खड़ी रही। इतने सालों में उसके साथ ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई ग्राहक बिना उसे नोचे खसोटे वापस गया, और हर रात उसका सम्मान नए नए लोगों से होता था। तभी उनका रवैया उससे डरता, तो कभी उनकी डिमांड्स और नंदिनी को पैसे के बदले उनकी हर बात माननी पड़ती थी। नंदिनी सोच में डूबी हुई थी कि तभी उसकी सहेली वहां आ गई। क्या बात है, आजकल तो मैडम छाई हुई है गली में। नंदिनी ने बिस्तर पर गिरते हुए कहा, कोई बात नहीं है, रोज का कस्टमर है आ गया। उसकी सहेली ने उसके पास बैठते हुए कहा, वैसे तेरा यह वाला कस्टमर है या बड़ा मस्त कोठी की सारी लड़कियां तैयार है उसके साथ जाने को, पर एक वो है जिसे तुझसे फुर्सत ही नहीं मिली। उसने मुंह बनाते हुए कहा। तो नंदिनी ने कहा, अरे अरे मुंह क्यों बनाती है मेरी जान, कस्टमर है कौन सा मेरा आशिक है जो तुम लोग इतना जल रहे हो। कुछ देर इधर उधर की बातें होती रही, फिर दोनों बाहर चली गईं। उधर आकाश का बुरा हाल था, वह नंदिनी के बारे में ही सोचता रहा। उसका रूप, उसकी अदाएं उसकी आंखों के सामने नाचती रही। वो नंदिनी को जानना चाहता था, उसके करीब जाना चाहता था। नंदिनी के पास हर शाम जाना उसकी रोज की आदत हो चुकी थी। कभी कभी वह उसके लिए कीमती सामान ले जाया करता। काफी मिन्नतों के बाद नंदिनी कभी कभी उसके गिफ्ट्स रख लिया करती थी। एक शाम जब आकाश कोठे पर आया तो उसे नंदिनी नहीं दिखी। उसने
सुविता ताई से पूछा, पर उन्होंने बता दिया कि वह दूसरे कस्टमर के साथ है, आज किसी और लड़की से काम चला लो। आकाश को धक्का सा लगा, वो वहाँ से चला गया। अब आकाश किसी और लड़की से बात करता। कुछ हफ्ते गुजरने के बाद आकाश को मौका मिल ही गया। उसने नंदिनी को देखा तो मन किया भागकर उसे गले लगा ले, पर नहीं लगा पाया। कमरे में आते ही नंदिनी ने कहा, बड़े दिनों बाद याद आई है हमारी। आकाश ने उससे कहा कि सुविता ताई ने बताया मुझे कि तुम बहुत व्यस्त रहती हो। इस पर नंदिनी कहने लगी, हाँ, वो बाहर से ताई के कुछ खास मेहमान आए हुए थे, उन्हीं की खिदमत में लगी हुई थी। ये सुनकर आकाश कहने लगा, तुम यह सब छोड़ क्यों नहीं देती? नंदिनी बोल पड़ी, क्या सब आकाश, गैर मर्द के साथ रात बिताना? नंदिनी ने कहा, तो तुम क्या हो? तुम भी तो एक गैर ही मर्द हो। नंदिनी की बात सुनकर आकाश को दर्द सा महसूस हुआ और बोला, क्या हमारा कोई रिश्ता नहीं? नंदिनी बोली, एक वैश्या का एक शरीफ इंसान से क्या रिश्ता हो सकता है? तुम ही बता दो। और अगर कोई रिश्ता होगा तो उसे शराफत की दुनिया के आप जैसे लोग नाजायज रिश्ता कहेंगे, जिनका सच इन कारी रातों की रंगीनियों में छुपा हुआ है। नंदिनी की दर्द भरी आवाज में बात सुनते हुए आकाश बोला, पर मुझे अच्छा नहीं लगता जब कोई और तुम्हें छूता है, तुम्हारे पास आता है। नंदिनी कहने लगी, क्यों ऐतराज है? तुम भी तो यही सब करते हो और मेरा यही पेशा है। आकाश गुस्से से झल्लाकर बोल पड़ा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, तुम्हें चाहने लगा हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अब जब कोई तुम्हें छूता है तो मेरे तन बदन में आग लग जाती है। नहीं बर्दाश्त कर सकता मैं तुम्हें अब किसी और के साथ। नंदिनी उसकी बातें सुनकर सुन पड़ गई तो आकाश उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर कहने लगा, हाँ नंदिनी, मैं प्यार करता हूँ तुमसे और शादी भी करना चाहता हूँ। इस दलदल से बाहर निकालना चाहता हूँ तुम्हें, ताकि कहीं दूर जाकर एक नई दुनिया बसा सकूं। मैं नहीं जानता कि तुम्हारे दिल में क्या है, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालना चाहता हूँ। नंदिनी बस चुपचाप आकाश की बातें सुनती रही और आकाश के गले लग जाती है। फिर एक दूसरे को जानते पहचानते सुबह हो जाती है। फिर आकाश, अपना ध्यान रखना, मैं जल्दी ही तुम्हें लेने आ जाऊंगा, कहकर बाहर निकल जाता है। आकाश कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर चला जाता है। इधर नंदिनी का व्यवहार भी बदल जाता है। अब वह बहुत कम अपने ग्राहकों के साथ रात बिताती थी। कभी पेट दर्द का बहाना बनाती तो कभी कोई बहाना। सभी ग्राहक भी झगड़ा गाली गलौज करने लगे। उसने तो आना ही बंद कर दिया था। सुविता ताई का धंधा ठप होने चला था। एक दिन सुविता ताई ने नंदिनी को अकेले में बुलाया था। क्या बात है नंदिनी, आजकल ग्राहक तुझसे खुश नहीं रहते, चल क्या रहा है तेरे दिमाग में? नंदिनी कुछ भी नहीं बोल पाई, बस इतना कहा कि अब मैं यह काम और नहीं कर सकती, मेरा मन नहीं करता ताई। ये सुनकर सुविता ताई बोल पड़ी, हाँ हाँ नंदिनी, जानती हूँ तेरा मन क्यों नहीं लगता। आजकल तेरा मन उस लड़के में जो लगा है उसके बारे में कुछ ना बोल ताई। तो सुविता ताई बोली, देखो तो सूरत, कहीं मोहब्बत तो नहीं हो गई तुझे उससे? नंदिनी इधर आ, यहाँ मेरे पास आकर बैठ। नंदिनी, हमारे धंधे में यह सब नहीं चलता। नंदिनी ने अपना सर ताई के घुटनों पर रख दिया और कहने लगी थी, वह भी मुझसे बहुत प्यार करता है और शादी करना चाहता है मुझसे। इतने सालों में मुझे कभी भी एहसास नहीं हुआ, पता नहीं क्यों उसकी हर बात, हर वादे पर भरोसे करने लगी हूँ मैं। वह इतना खूबसूरत है कि मुझे उसके सिवा कुछ अच्छा ही नहीं लगता ताई। इस पर ताई बोली कि हर खूबसूरत चीज़ धोखा देती है नंदिनी, उसके प्यार में कमज़ोर पड़ चुकी है तू, इसलिए ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रही है। अभी भी वक्त है, रोक ले खुद को। नहीं ताई, मैंने उसे तन मन से अपना मान लिया है, वह मुझे कभी धोखा नहीं देगा। अब तक मैंने उसकी हर बात मानी है ताई, बस मेरी एक छोटी सी बात है, आप ही मान लीजिए, मुझे उससे शादी करने दीजिए। नंदिनी ने अपनी आंखों में आंसू भरकर कहा। ताई नंदिनी से कहने लगी, तेरी खुशियों के आगे आना नहीं चाहती, लेकिन तू जिस रास्ते जा रही है वहाँ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है, एक ऐसा अंधेरा जो तुम्हारी पहचान खा जाएगा। नंदिनी बोली कि वो हमेशा मेरा साथ देगा ताई, और मैं मोहब्बत में हूँ, मोहब्बत में ऐसा ही होता है, अब ये कदम पीछे नहीं हटेंगे। तो ठीक है नंदिनी, अब यह दरवाजे हमेशा के लिए बंद। इतना कहकर ताई वहाँ से चली जाती है। एक शाम आकाश उसको लेने आ पहुंचा। दोनों खुशी खुशी वहां से निकल गए। आकाश नन्नी को घर ले जाने के बदले एक फार्म हाउस पर लेकर जाता है।
वहां पहले से एक बहुत बड़ा राजनेता था। आकाश ने कहा, नंदिनी यह मेरे बॉस हैं। आज रात को तुम इन्हें खुश कर दो ताकि मुझे प्रमोशन मिल जाए। नंदिनी आकाश की बातें सुनकर हैरान खड़ी थी और उसने कहने लगी, आकाश लेकिन हम तो शादी करने वाले थे ना। आकाश हंसने लगा, शादी और तुमसे? वेश्याओं की कभी शादी नहीं होती नंदिनी, उनकी तो हर रात सुहागरात होती है, वह भी नए नए लोगों के साथ, समझी? और इतना कहकर उसे अपने बॉस के कमरे में घसीटते हुए ले गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। वह रोती रही, चीखती चिल्लाती रही, उसकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। आकाश का बॉस भूखे भेड़िए की तरह उस पर टूट पड़ा। उसके जिस्म के साथ साथ उसका भरोसा भी नोचा जा चुका था। नंदिनी उसके सामने बेबस हो चुकी थी, जिंदा लाश की तरह बिस्तर पर पड़ी रही। उसकी आंखों के किनारे आंसुओं से भीग चुके थे। उसके बाद बॉस बाहर आया और आकाश के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, वाह आकाश, मजा आ गया। ऐसी बला की खूबसूरत तो मैंने पहली बार देखी। आकाश कहने लगा, थैंक यू सर, यह नायाब तोहफा तो बस आपके लिए ही था। बहुत पापड़ बेलने पड़े इसके लिए, तब जाकर मिली है। अब तो मेरा प्रमोशन पक्का है ना सर? बॉस, अरे हाँ भाई, बस 1-2 बार इस फूल का रसपान और कर लूँ, उसके बाद तुम्हारा प्रमोशन पक्का। ये कहकर बॉस वहाँ से चला जाता है। आकाश संतुष्टि के भाव लिए वहीं खड़ा सिगरेट जलाने लगता है। तभी नंदिनी लड़खड़ाते हुए वहाँ आती है और आकाश से कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है। तो आकाश कहने लगा कि तुम पैसों के लिए ऐसा पहले से करती हो, तो आज और कर लिया करो, क्या हो गया? और फोकट में नहीं करवाया है, पैसे मिल जाएंगे तुम्हें, तुम्हारे बस जब मैं कहूँ तब एक मेरा साथ देना, तुम्हारा लाइफ बना दूंगा। नंदिनी कहने लगी, और शादी? आकाश बोला, वेश्याओं की शादियां नहीं होती। नंदिनी ये कहकर वो वहां से जाने लगता है। तभी नंदिनी पीछे से रिवॉल्वर उसकी कमर पर रखती है और धीरे से उसके कान में कहती है, वेश्याओं की शादी नहीं होती होगी, पर उसके सीने में भी दिल जरूर होता है। और इतना कहकर उसने आकाश को गोली मार दी और फिर उसने खुद को भी खत्म कर लिया। आकाश वहीं गिर पड़ा और कुछ देर बाद उसकी भी मौत हो गई। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी।